बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल अकाउंट बेसिक 1। लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था। अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के हवाले से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ की ज़रूरत है। जिस क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं कि कौन से एसेट्स हमारे पास हैं और कौन सी लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं। From the following information, prepare trading profit and loss account for the year ended on December 31st, 2006 and the balance sheet as on that date। यानी कि इसी डेट को December 31st को आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। याद रखें, बैलेंस शीट सिर्फ एक ख़ास डेट का स्टेटस होता है, पूरे साल का स्टेटस नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग काउंट तो पूरे साल का स्टेटस होता है ना, पूरे साल की परचेज उसमें दिखाई गई होती है, पूरे साल की सेल होती है, पूरे साल के एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट है ना आपकी, बैलेंस शीट बेसिकली एक ख़ास डेट का, एक दिन का स्टेटस शो कर रहा होता है। वो साल के एंड का स्टेटस शो करता है कि साल के एंड उस दिन पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, उस दिन आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, उस पर्टिकुलर डे का स्टेटस शो कर रहा होता है। यानी कि अब ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2006 को बनाए तो 31 दिसंबर के हवाले से ये बैलेंस शीट स्टेटस शो करेगी 31 दिसंबर को बिज़नेस के पास कितने एसेट्स थे या बिज़नेस के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ थी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले हमारे पास एसेट है, फिक्स एसेट है। सैलरी डेटर्स हमारे पास करंट एसेट है। उसके बाद कैश इन हैंड करंट एसेट है। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर फिक्स एसेट है। इस साइड पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो एक करंट लायबिलिटी है। कैपिटल हमारे पास जो है वो कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। इस हवाले से हमने स्टेटमेंट को याद रखें कि ये जो बेसिकली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एक सोल ट्रेडर के हवाले से हैं। तो सोल ट्रेडर के हवाले से मार्शलिंग में हम जो लिक्विडिटी वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने लिक्विड एसेट्स को पहले लिखेंगे और जो बाकी दूसरे एसेट्स हैं उनको बाद में लिखेंगे। हाँ, अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बना रहे हैं, तो कंपनी में जो है वो फिर ऑर्डर ऑफ परमानेंस इस्तेमाल किया जाता है कि फ़िक्स एसेट्स को या कैपिटल वगैरह को, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग्स को पहले लिखा जाता है, बाकियों को बाद में। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट बना रहे हैं या आप किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो फिर आपने जो लिक्विड एसेट्स हैं उनको पहले लिखना है और बड़े एसेट्स को, लॉन्ग टर्म एसेट्स को या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को आपने बाद में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमें यहाँ पे लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, हमने इसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया था 13,664 का। अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपने याद रखना है कि लायबिलिटीज़ को हम इस साइड पे लिखेंगे, एसेट्स को हम इस साइड पे लिखेंगे। राइट साइड पे एसेट्स होंगे और लेफ़्ट साइड पे हमारी लायबिलिटीज़ होंगी। पुराना जो मेथड है उसमें यहाँ पे एसेट्स होते थे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे लायबिलिटीज़ होती थी, लेकिन जो न्यू मेथड इस्तेमाल किया जाता है अब उसमें लायबिलिटीज़ को लेफ़्ट साइड पे और एसेट्स को राइट साइड पे लिखा जाता है। तो ये देख लें एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने जो सर ये कब से शुरू हुआ है सर न्यू मेथड? लिक्विड एसेट्स देख ले अब आपके पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी ये कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड आपके पास 995 का है। कैश इन हैंड 995 लिख लें आप। 995 का कैश इन हैंड। उसके बाद जो मोस्ट लिक्विड है ना, जो बिल्कुल है ही कैश, सबसे पहले वो लिखें, फिर जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे फिर वो लिखें। आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि आप हेडिंग दे दें, एक करंट एसेट्स है। इस तरह से एक फॉर्मेट के तहत अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। करंट एसेट्स की हेडिंग देना चाहें, हेडिंग दे के इसको आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपने ये पूरा अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपने करंट एसेट्स को अंडरलाइन करना है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ कि ये करंट एसेट्स हमारे पास। सर इसकी अगर हेडिंग ना दें सर? मतलब इतना मसला नहीं है, अगर आप हेडिंग दे दें तो अच्छी बात है। नो सर, ठीक है, ये हमारे पास कैश इन हैंड था।
बाद और हमारे पास कौन से एसेट्स हैं, आप इसको अंडरलाइन कर दें बेशक करके। कैश इन हैंड के बाद हमारे पास और कोई कैश वाला एसेट नहीं, तो फिर दूसरे एसेट्स देख लेते हैं। सन्डी डेटर्स हमारे पास है 2005 की हैं। सन्ड्री 2005 के हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या है। यहाँ पे और कोई करंट एसेट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है करंट एसेट, वो भी लिखना है आपने। क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में जो स्टॉक बच गया आपके पास, वो भी आपका करंट एसेट है। वो आपका आई थिंक 12,000 था, 12,000 का स्टॉक है, 12,000 का। अब मेरे ख्याल करंट एसेट, आप एक बात आप याद रखें, ये डेबिट साइड है। जब टोटल लगे हुए ना, इसका मतलब ये आपको एक पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये डेबिट साइड पे आपको सिर्फ एक्सपेंस और एसेट ही मिलेंगे। बैलेंस शीट आप बना रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको एसेट चाहिए, तो आपने सिर्फ इसी साइड पे देखना है, इस साइड पे नहीं जाना, क्योंकि डेबिट साइड पे ही आपको एसेट मिलेंगे, क्रेडिट साइड पे नहीं मिलेंगे आपको। डेबिट साइड पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक्सपेंस मिलेंगे और एसेट्स मिलेंगे। एसेट्स को और एक्सपेंस को देखना हो तो आपने सिर्फ डेबिट साइड को देखना है। अगर आपने लायबिलिटीज़ को देखना है या इनकम्स को देखना, फिर आपने क्रेडिट साइड पे जाना, ठीक है। अब चूंकि हमें एसेट्स की तलाश है, तो सिर्फ हम डेबिट साइड को फॉलो सर करेंगे। सर और रिज्यूम करते रिकॉर्डिंग को। उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स की हेडिंग लगा लेते हैं। फिक्स करंट एसेट्स हमारे यहाँ पे एंड हो गए। इसके बाद फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग लगा लें आप, इसको अंडरलाइन कर लें। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। पहले हमने करंट लिख लिया, उसके बाद फिक्स लिख लिया। अब फिक्स में देखते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं एसेट, यानी कि डेबिट साइड पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी है 6,330 की। प्लांट एंड मशीनरी 6,330 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा और देखेंगे और हमारे पास कौन सा फिक्स एसेट है। सैनिटाइजर्स को हमने लिख लिया, करंट था, ये भी नहीं है, अभी नहीं है। फर्नीचर हमारे पास फिक्स एसेट है 2,830 का। फर्नीचर हमारे पास है 2,830 का हमारे पास फर्नीचर आ गया। मेरे ख्याल में और हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, बस यही थे। अब आ जाए लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने लिखनी लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है, जो इजी, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप का काम कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बना रहे अभी हम एक वाहद मलकियती कारोबार यानी कि सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट बना रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 996 के, 996 किनको लिखेंगे। ये लिक्विड लायबिलिटीज़ हैं, जल्दी कैश में पैसे मिल जाएंगे आपको फ्यूचर में 2-3 महीनों बाद, इसलिए जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सन्ड्री पहले हमें लिख लें यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये 996 के थे। इसके अलावा देख लेते हैं और को हमारे पास कोई लिक्विड लायबिलिटी है तो नहीं है हमारे पास कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल लिख लेते हैं। कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, फिर कैपिटल लिख लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो कैपिटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल, लेकिन कैपिटल आपने लिखना है इनर में। कैपिटल बेसिकली आपका कितना था वो आपको दिया होगा, ये दिया हुआ है 9,500 का, 9,500 का दिया हुआ है। 9,500 का कैपिटल दिया हुआ है। इसमें आपने जो है ड्राइंग्स लेस करनी होती हैं, प्रॉफिट को ऐड करना होता है। प्रॉफिट हमारा आया था, उसको हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट हम कहाँ से देखेंगे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस से देखें जो हमने बनाया।
13,664 का प्रॉफिट कमाया, ये इसमें ऐड कर देंगे। 13,664 का प्रॉफिट है। अच्छा, अगर इसमें इसका अगर हमारे पास ड्राइंग्स भी होती ना, तो हम यहाँ से इसको ऐड अप करके वैल्यू लिखते नीचे यहाँ पे, फिर अब यहाँ ड्राइंग लेस करते हैं। ड्राइंग लेस करने के बाद जो अमाउंट होती है उसको हम बाहर आउटर कॉलम में लेके जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि मेरे ख्याल क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है, ठीक है, एक दफ़ा देख लें, क्वेश्चन में मेरे ख्याल ड्राइंग नहीं दी हुई इसने, तो ड्राइंग नहीं है तो फिर सिंपल यहीं पे इसी को हम बाहर ले जाएंगे टोटल में। इसका टोटल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इनका हमने ऐड अप किया, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया, हमारे पास 23,164 का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड के टोटल लगाएंगे। अगर दोनों साइड के टोटल हमारे पास सेम आ जाते हैं, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट ठीक है, अदरवाइज हमारे बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। ये दोनों साइड के बैलेंसेस बराबर आने चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दोनों साइड का बैलेंस हमने निकाला है, तो 24,160 का बैलेंस आया है। दोनों साइड पे यही बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट ठीक है। अगर ये बैलेंस आपका ठीक नहीं आता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रॉन्ग है, या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आपने कोई मिस्टेक की है, या फिर बैलेंस शीट में आपने कोई चीज़ लिखने में मिस्टेक की है। अदरवाइज़ ये बैलेंस शीट हमेशा बराबर आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर कर ली। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच।